नमस्ते दोस्तों। व्हाट इफ की इस सीरीज में आज हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखेंगे जहां मार्वल के सबसे बड़े हीरो यानी अवेंजर्स अपनी टीम बनाने से पहले ही एक एक करके मारे जाते हैं। यह एपिसोड किसी सुपर हीरो फिल्म जैसा नहीं बल्कि एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर जैसा है। चलिए हर एक सीन को विस्तार से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सोमवार के दिन से। हम टोनी स्टार्क को एक डोनट शॉप के ऊपर बैठे हुए देखते हैं। निक फ्यूरी और ब्लैक विडो वहां पहुंचते हैं। टोनी की तबीयत खराब है क्योंकि उसका पैलेडियम कोर उसे झर दे रहा है। ब्लैक विडो उसे ठीक करने के लिए लिथियम डायोनॉक्साइड का इंजेक्शन लगाती है, लेकिन यहां इतिहास बदल जाता है। इंजेक्शन लगते ही टोनी का शरीर नीला पड़ने लगता है और गैलेक्सी का सबसे शानदार दिमाग यानी आयरन मैन वहीं दम तोड़ देता है। फ्यूरी हैरान रह जाता है क्योंकि यह इंजेक्शन टोनी को बचाने के लिए था, मारने के लिए नहीं। अब आता है मंगलवार। हम न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में पहुंचते हैं जहां थॉर का हथौड़ा म्योल्निर गिरा हुआ है। एक अनजान शख्स जो कि थॉर है अपनी जादुई ताकत वापस पाने के लिए बेस के अंदर घुसता है। ऊपर एक क्रेन पर हॉकाई अपना धनुष ताने खड़ा है। निक फ्यूरी उसे आदेश देता है कि जब तक वह न कहे तीर न चलाया जाए, लेकिन अचानक हॉकाई की उंगली फिसल जाती है और तीर सीधे थॉर के सीने में जा लगता है। बिना शक्तियों वाला थॉर एक साधारण इंसान की तरह वहीं मर जाता है। फ्यूरी को यकीन नहीं होता कि उसके सबसे बेस्ट शूटर से ऐसी गलती कैसे हुई। अगले सीन में हॉकाई को शील्ड की कस्टडी में रखा जाता है। वह बार बार कहता है कि उसने तीर नहीं चलाया, वह बस छूट गया। लेकिन कुछ ही पलों में हॉकाई की भी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। अब फ्यूरी को समझ आता है कि यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि कोई जानबूझकर अवेंजर्स को खत्म कर रहा है। बुधवार के दिन ब्लैक विडो डॉक्टर बेट्टी रॉस से मिलने पहुंचती है। वहां उसे ब्रूस बैनर यानी हल्क मिलता है। तभी जनरल रॉस की सेना वहां हमला कर देती है। ब्रूस को एक छोटी सी गोली लगती है जिससे वह हल्क में बदल जाता है। लेकिन यहां कुछ बहुत अजीब होता है। हल्क का शरीर अचानक फूलने लगता है जैसे उसके अंदर कोई दबाव बन रहा हो। देखते ही देखते हल्क फट जाता है। दुनिया का सबसे ताकतवर जीव भी इस अदृश्य कातिल से नहीं बच पाता। अगले सीन में ब्लैक विडो एक लाइब्रेरी में जाकर शील्ड के पुराने डेटा को सर्च करती है। वह प्रोजेक्ट होप नाम की फाइल खोलती है। उसे पता चलता है कि होप वैन डाइन, जो कि हैंक पिम की बेटी थी, उसकी मौत एक शील्ड मिशन के दौरान हुई थी। तभी अंधेरे में कोई ब्लैक विडो पर हमला करता है। वह एक अदृश्य दुश्मन से लड़ती है लेकिन हार जाती है। मरने से पहले वह फ्यूरी को फोन करके बस इतना कह पाती है, मर्डरर होप से जुड़ा है। अब आता है गुरुवार। थॉर की मौत का बदला लेने के लिए लोकी अपनी आसगार्डियन सेना के साथ पृथ्वी पर हमला कर देता है। निक फ्यूरी उसे रोकता है और कहता है कि अगर तुम मुझे समय दो तो मैं तुम्हारे भाई के असली कातिल को ढूंढ निकालूंगा। लोकी मान जाता है और फ्यूरी को अगली सुबह तक का समय देता है। शुक्रवार की सुबह निक फ्यूरी एक कब्रिस्तान में खड़ा होता है। वहां होप वैन डाइन की कब्र है। तभी वहां हैंक पिम प्रकट होता है जिसने येलो जैकेट का सूट पहना हुआ है। हैंक पिम ही वह असली कातिल है। वह बताता है कि फ्यूरी की वजह से उसकी बेटी की जान गई, इसलिए उसने फ्यूरी के अवेंजर्स को खत्म करने की कसम खाई थी। वह चींटी जितना छोटा होकर टोनी के इंजेक्शन में घुस गया था, हॉकाई का हाथ हिला दिया था और हल्क के दिल में जाकर उसे अंदर से ब्लास्ट कर दिया था। अब हैंक पिम और फ्यूरी के बीच आखिरी मुकाबला होता है। हैंक पिम फ्यूरी पर हमला करता है लेकिन उसे समझ आता है कि यह फ्यूरी नहीं बल्कि लॉकी का भ्रम है। असली फ्यूरी दूर खड्डा सब देख रहा होता है। लोकी अपनी शक्तियों से हैंक पिम को हरा देता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। एपिसोड के अंत में एक बड़ा ट्विस्ट है। लोकी पृथ्वी को बचाने के बाद वापस नहीं जाता बल्कि वह यहाँ का राजा बन जाता है। अगले ही दिन वह संयुक्त राष्ट्र में खुद को दुनिया का शासक घोषित कर देता है। लेकिन निक फ्यूरी अभी भी हार नहीं माना है। वह बर्फ में दबे कैप्टन अमेरिका के पास खड़ी डीडिया है और उसकी मदद के लिए कैप्टन मार्वल आसमान से नीचे उतरती है।